हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक स्लीव्स की डिज़ाइन जो कि डिज़ाइनर होगी। तो उसके लिए मैंने रिमेनिंग फैब्रिक मेरे ब्लाउज़ में से जो बचा था वो ले लिया है और इसकी लाइनिंग ले ली है। और सबसे पहले मैं कट करूंगी लाइनिंग। तो ये रही मेरे रिमेनिंग लाइनिंग और मैं इसको डबल फोल्ड कर लूँगी। तो आपका भी जो भी कुर्ती हो या ब्लाउज़ टॉप हो उसकी लाइनिंग को आपको लेना है, पहले कटिंग करेंगे और इसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद अब मैं इसमें नीचे मार्किंग लगाऊंगी क्योंकि फैब्रिक अनइवन होता है नीचे से। तो इसको पहले हम सीधा कर देते हैं। अब सीधा करने के बाद आप मेजरमेंट स्क्रीन पे देख सकते हैं। टोटल लेंथ जो है मेरे स्लीव्स की वो 5 इंच की आएगी और नीचे मैं एक पट्टी लगाऊंगी। तो पट्टी की जो लेंथ है वो 1 इंच की है। इसका मतलब जो मैं स्लीव कट करूंगी वो मैं करूंगी 4.5 इंच पे। 4.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया क्योंकि ऊपर से भी कपड़ा दबने के लिए चाहिए और नीचे से भी हमें कपड़ा दबाने के लिए चाहिए मार्जिन के लिए। और कैप विड्थ मैंने 3.25 इंच ड्रॉ की है और कैप जो लेंथ है वो 2.5 इंच की, क्योंकि ये 5 इंच की स्लीव्स ही है। तो जब भी आप 5 इंच की स्लीव ड्रॉ करें तो उसमें कैप की जो लेंथ है वो 2.5 इंच की ड्रॉ करिए, ज़्यादा नहीं ड्रॉ करनी है। और आर्म होल राउंड है मेरा 18 इंच, तो उसका हाफ 9 इंच इस तरह से तिरछा टेप रख के मैंने फोल्डेड साइड से मार्क कर लिया और ये मैंने मार्क्स को मिला दिया है। आप ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैंने मार्जिन भी ले ली है 1 इंच की और अब मैं इसकी गुलाई दे रही हूँ। तो ये देखिए, एक गुलाई दे दीजिए आप स्लीव्स की। मोहरी मेरी है 10 इंच की, उसका हाफ होगा 5 इंच। 5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया और अगेन 1 इंच पे मैंने मार्जिन दे दी है। जितनी आपने अपने कुर्ते में या टॉप में मार्जिन दी है उतनी ही आपको स्लीव्स में देनी है। अब इसके बाद हम इसे कट कर देंगे। और बीच में से भी इसमें कट लगा देंगे और अब हम इसे खोलेंगे और 1.25 इंच इसे हम फ्रंट आर्म होल पे मार्क कर लेंगे और उसे भी हम ट्रिम कर लेंगे। तो फ्रंट आर्म होल भी हमने ट्रिम कर लिया है। अब इसके बाद मेन फैब्रिक को भी हमें इस पे रख के कट कर लेना है। तो ये देखिए, मेन फैब्रिक भी मैंने कट कर लिया है। अभी मैंने आर्म होल्स इसके ट्रिम नहीं किए हैं। और ये मैंने लिया है पेपर पेस्टिंग। तो जो भी आपके पास बचा हुआ पेपर पेस्टिंग हो वो आप ले लीजिए और इसे मैंने डबल फोल्ड किया है, ये देखिए। तो ये कोई भी बचा हुआ जो हमारे पास रहता है उसी को आप लेके यूज़ कर सकते हैं। इसकी मैंने चौड़ाई यहाँ से नीचे से मार्क की 1.5 इंच की और इसकी जो लंबाई है ये इस तरह से फोल्डेड साइड से ये मैं 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो मार्क करने के बाद दोनों ही मार्किंग्स को हमें मिला देना है। तो एक ट्रायंगल शेप बन जाएगा हमारा। अब इसके बाद हमें 1 इंच की मार्जिन ले लेनी है। आप कम भी ले सकते हैं मार्जिन, ज़्यादा भी ले सकते हैं। और मार्जिन को भी स्केल से हम सीधा कर देंगे और इस तरह से देखिए ट्रायंगल बन गया है और इसे हम कट करके निकाल लेंगे। ये हमारा पैटर्न बन के तैयार हो गया है। अब इसी तरह से जो दूसरा हमारा पेपर पेस्टिंग है उसे भी डबल फोल्ड किया हुआ है और उसे भी कट कर लेंगे। तो ये नीचे से तिरछा है तो इसे मैं पहले लेवल में कर लेती हूँ, सीधी लाइन ड्रॉ करके। अब इसके बाद जो हमारी इस ट्रायंगल में से ये अंदर का पार्ट निकला था, ट्रायंगल निकला था,
तो उसको हम इस तरह से अच्छे से मिलाएंगे फोल्डेड साइड से और उस पे ही मार्क कर देंगे उसके किनारे किनारे। तो ये हमारी मार्किंग हो गई। इसे मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ स्केल से ताकि ये आपको अच्छे से दिखाई दे। और मार्जिन ले लेते हैं और इस पे भी हमारा ड्रॉ हो गया है पैटर्न। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे दोनों ही स्लीव्स के लिए ये ट्रायंगल कट के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे कपड़े पे पेस्ट करेंगे। तो ये मेरे पास है स्लीव्स का सीधा पार्ट है। हम इसे स्लीव्स के उल्टे पार्ट पे पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए मैंने मिड पॉइंट जो भी बीच का मिडिल का पॉइंट था इसे इस तरह से फोल्ड करके और जो भी क्रीज बनती है मिड पॉइंट की उस पे मैंने एक मार्किंग कर ली है। अब उस पे ही मैं ये पेस्टिंग रखूँगी, अपना पैटर्न रखूँगी। और ये चिपकने वाला है तो इसे मैं आयरन की हेल्प से चिपका लूँगी। अच्छे से इसे रख लिया मैंने पॉइंट से पॉइंट मिला के। अब इसे मैं पेस्ट कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने इन दोनों ही स्लीव्स पे इसे पेस्ट कर दिया है। अब मैं आपको एक स्लीव्स बना के दिखाती हूँ, उसी तरह से आपको दूसरा भी बना लेना है। ये मैंने लाइनिंग भी ले ली है और इसका भी मिड पॉइंट आप देख सकते हैं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ स्केल से। इसका भी लाइनिंग का भी मिड पॉइंट आप ले लीजिए, स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद इसका जो मिड पॉइंट है इस पे नॉच लगा देते हैं। सबसे पहले इसे फोल्ड करके इस पे एक कट लगा लेते हैं। मेन फैब्रिक है ये हमारा। और अब हमारा ये सीधा पार्ट पे हमने लाइनिंग रख दी है। सीधे पार्ट स्लीव्स की सीधी पार्ट है, ये राइट साइड है, उसके ऊपर लाइनिंग रखी और इस तरह से बुकरम के पेपर पेस्टिंग के किनारे किनारे आपको सिल लेना है। आप इस पे पिन अप भी कर सकते हैं ताकि ये कपड़ा हिले नहीं बिल्कुल भी और सेटल रहे। तो मैंने पिंस लगा लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। और अब मैं इसे किनारे किनारे बिल्कुल स्टिच कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आपको वीडियोस की आने वाली जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलती रहें। बीच से हमने कट कर लिया है और इसे अब हम पलट देंगे रॉन्ग साइड पे। तो ये देखिए हमने दोनों ही स्लीव्स में इस तरह से कर लिया है। इसे पलट लिया मैंने और अब हमें इस पे टॉप स्टिच लगा देनी है फिनिशिंग के लिए। ये अच्छे से बैठ जाएगा और बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये देखिए मैंने टॉप स्टिच भी लगा ली है। लाइनिंग मैंने अटैच कर ली है अपने मेन फैब्रिक के साथ दोनों ही स्लीव पे और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था वो मैंने कट करके बाहर निकाल दिया है। तो हमारी स्लीव्स पूरी तरह से रेडी हैं। अब हम इसमें लगाएंगे पट्टी। तो पट्टी के लिए मैंने ये 2 पट्टियाँ ली हुई हैं। ये एक स्लीव्स का मैं आपको बता रही हूँ, दूसरी स्लीव्स के लिए भी आपको 2 पट्टियाँ अलग से लेनी है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 19 इंच की है और ये लंबाई मैंने 3 इंच की ली है। तो बनने के बाद ये पट्टी की जो लंबाई है वो 1 इंच की ही रह जाएगी। अब मैं आपको इसे एक स्लीव पे लगा के बताऊंगी। तो ये देखिए हमारे स्लीव्स का उल्टा पार्ट मैंने लिया हुआ है रॉन्ग साइड और हमारी पट्टी का राइट साइड लिया हुआ है और उसे इस तरह से सेट किया मैंने और सिंपली मैं इसे स्टिच कर दूंगी जहाँ तक ये ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये देखिए ये इस तरह से स्टिच हो गई है एक पार्ट में। अब हम इसे फोल्ड करके ऐसे सिलाई के ऊपर लगा देंगे, लेकिन उसके पहले मैं इसमें ट्रायंगल लेस लगाऊंगी। ट्रायंगल लेस मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरे जो ब्लाउज़ पे है वो ट्रायंगल लेस का काम है।
तो मैं स्लीव्स पे भी यही लेस लगाऊंगी। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं या कोई और भी लेस लगा सकते हैं। तो बिल्कुल सिलाई जो हमने की थी, इसे अटैच किया था पट्टी को, उसी सिलाई के ऊपर ट्रायंगल लेस को रख के हम इसे अटैच कर लेंगे। अब इसके बाद पट्टी को एक बार हम फोल्ड करेंगे 1/2 इंच और फिर से इस पे रख के सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैं आपको इस तरह से दिखा देती हूँ। ऐसे हम इसे रख के और सबसे पहले यहाँ पे जॉइन कर देंगे। ये बेल्ट जो हमारा एंड है, इस तरह से इसे पहले हम जॉइन कर देंगे, फिर हम पलट के बेल्ट को सीधा कर लेंगे। तो ये पार्ट आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई ख़ास आपको मेहनत नहीं करनी है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसे पलट लेंगे और कॉर्नर इसके निकाल देंगे। पट्टी पलट जाएगी तो आपको जो 1/2 इंच मोड़ के इसके ऊपर रख के और बस बेल्ट को हमें अटैच कर देना है। ये पट्टी पूरी सिल लेनी है। अच्छे से इसे सेटल करते जाइए और सिल लीजिए। ये देखिए इस तरह से 1/2 इंच मोड़ दीजिए किनारे से और इसे बैठाते हुए आपको सिलाई लगा देनी है। और ये पूरा ही आपको घुमा के सिलाई लगा देनी है, पूरे में ही। तो ये देखिए एक साइड हमारी पट्टी अटैच हो गई है। अब दूसरे साइड हम पट्टी अटैच करेंगे। तो सेम वही मेथड है, हमको उल्टे पार्ट पे सीधा पार्ट रखना है अपने पट्टी का और अटैच कर देना है पट्टी। अब इसे हम सीधा कर लेते हैं और ये इसे सीधा करने के बाद हम अपनी लेस लेंगे और उसी सिलाई मार्जिन पे जिसमें हमने पट्टी अटैच की है उसी पे रख के और सिलाई की मार्जिन पे ही हम इसे भी अटैच कर लेते हैं। तो ये हमने लेस अटैच कर ली है और अब हम जॉइन करेंगे अपना जो ये पट्टी का कॉर्नर है उसे भी। तो सिंपली एक स्टिच लगा दीजिए और इसे पलट लीजिए। किसी भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट की हेल्प से इसके कॉर्नर्स भी निकाल लेंगे और हाफ मार्जिन का दबाव देते हुए इसे भी हम लेस पे रख के अटैच कर लेंगे। ट्रायंगल्स हमारे बाहर की तरफ दिखने लगेंगे और अच्छे से इसे मार्जिन पे मार्जिन रख के आपको पूरे में ही सिलाई लगा देनी है, जैसे हमने पहली पट्टी में किया था। तो ये हमारी पट्टी लग के अटैच हो गई है। इसी तरह से हमने दोनों ही पट्टियाँ लगा ली हैं और पास से भी इसका लुक मैं दिखा देती हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर आता है। अब इन पट्टियों को आप बांध लीजिए, इसमें नॉट लगा लीजिए, बो बना लीजिए। तो ये देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से है। सेम इसी तरह से मैंने दूसरी भी स्लीव्स की पट्टियाँ रेडी कर ली हैं और ये भी स्लीव्स लगा लिए हैं। आप इसको किसी भी ब्लाउज़ में लगा सकते हैं और कुर्ती टॉप किसी में भी आप इसको लगाइए, बहुत सुंदर लुक देगा। तो मैं ब्लाउज़ में इसे अटैच करूँगी और बहुत जल्दी ही मैं उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।